आप सभी को नमस्कार। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का गोचर गुरु का है और गुरु का नक्षत्र गोचर हम समझने जा रहे हैं नवतारा चक्र के अनुसार। गुरु का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होने वाला है। अभी फिलहाल वो रोहिणी में है। मृगशिरा नक्षत्र के बारे में और गुरु मृगशिरा नक्षत्र के माध्यम से किस प्रकार से 12 लग्न और जन्म राशियों के लिए काम करने वाले हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। आज का जो वीडियो है वो विशेष करके केवल और केवल नक्षत्र गोचर के अनुसार बनाया गया है। इसमें आप सभी के लिए सटीक इंफॉर्मेशन या हम डायरेक्ट जूम इन करके आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आपका केतु का नक्षत्र है या शुक्र का नक्षत्र है या बुध का नक्षत्र है, तो प्रत्येक नक्षत्र के लिए ये जो गुरु का मृगशिरा नक्षत्र का गोचर है ये कैसा होगा, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत करने के पहले हमेशा की तरह आपसे आपके साथ में अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि मेरी किताब का जो कार्य है वो अभी भी शुरू है, लिखान अभी भी जारी है और उसके बारे में जो भी अपडेट जो भी प्रोग्रेस होती है आप सभी के साथ में शेयर करती रहूंगी। और आप सभी ने इस चैनल का जो सबसे पहला पॉडकास्ट रिलीज हुआ है पितृदोष के ऊपर, आप सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर जाकर चेकआउट करिए, क्योंकि अ, बहुत रॉ इंफॉर्मेशन शेयर करी गई है, क्योंकि ठेठ उस व्यक्ति से है जो व्यक्ति नारायण शिला के अधिष्ठित हैं। और नारायण शिला जो हरिद्वार में मंदिर है, वहां पर पितृदोष का निवारण या पितरों से संबंधित कार्य किस प्रकार से किए जाते हैं, विधि किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में बहुत सारे ऐसे प्रश्न उत्तर प्रश्नावली में मैंने उनके सामने रखी है। और बहुत सुंदर उनके अनुभव और उनके उत्तर हैं। आप सभी के लिए बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर चेकआउट करेगा वो वीडियो चैनल के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो गुरु का गोचर मृगशिरा नक्षत्र में होने वाला है, ये किस प्रकार से रहेगा प्रत्येक जन्म नक्षत्र के लिए। बट उसके पहले हम ये समझने वाले हैं कि नवतारा चक्र क्या है। उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ, ताकि आप सभी के लिए ध्यान रहे कि प्रत्येक जन्म नक्षत्र जो उस जन्म तारा पर जाता है, उस जन्म तारा का जो गोचर है वो किस प्रकार से फलीभूत होता है। तो आगे देखते हैं। अब जन्म, ठीक है, जन्म के बाद आता है संपत, संपत के बाद आता है विपत, विपत के बाद आता है क्षेम, क्षेम के बाद आता है प्रत्ययी, प्रत्ययी के बाद आता है साधक, साधक के बाद आता है वध, वध के बाद आता है मित्र, और मित्र के बाद आता है अतिमित्र। तो 9 वर्गीकरण है, 9 फैक्टर्स दिए गए हैं कि जब जब कोई भी नक्षत्र का गोचर आपका जो भी नक्षत्र है उससे जो जिस भी स्थान पे पड़ता है उसे हम वहां से गिनना शुरू करते हैं। अब जन्म नक्षत्र अर्थात उस समय आपका जन्म हुआ है, ठीक है। संपत जो संपत्ति देने वाला है, विपत जो विपत्ति देने वाला है, डेंजर्स दिखाता है, क्षेम, क्षेम अर्थात ये हीलिंग के लिए है। हम बोलते हैं ना कुशल क्षेम है ना भाई, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है ना, तो वो हीलिंग देने वाला टाइम है। किसी न किसी कारण से आपको जो कष्ट पहुंचा था वो पीरियड आपको हील करेगा। प्रत्ययी मतलब प्रतिकूलता, ऑब्स्टैकल्स, प्रतिकूलता को पार करने के बाद में उसका आपको फल प्राप्त होगा। साधक, साधक मतलब साधना, सिद्ध करना, मतलब किसी स्किल्स को आपने पहले दिन अगर साइकिल चलाई तो आप पहले दिन में नहीं सीख पाएंगे, परंतु आप उसकी प्रैक्टिस कितनी बार करते हैं। पहले दिन आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो शायद एक दिन में भी आ जाए। और अगर हम 4 दिन की बात करें तो कितने जल्दी आप उस स्किल सेट को अक्वायर करते हैं, तो उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं।
साइकिल हाथ में लेना और साइकिल धड़ाधड़ चलाना, साइकिल धड़ाधड़ चलाने लग जाए इंसान तो वो नींद में भी साइकिल चलाना भूलेगा नहीं। वो उस प्रकार की सिद्धि उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। वध, वध क्या है? वध जो है उसका नॉर्मल अर्थ क्या है? मर्डर, किसी का, किसी की हत्या करना। तो वध नक्षत्र डेथ है, किसी भी चीज की डेथ, किसी व्यक्ति की डेथ, किसी परिस्थिति की डेथ, किसी न किसी चीज का संपुष्टिकरण होना। और मित्र मतलब क्या? मित्र आपका जो आपको सपोर्ट करने के लिए है, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। अति मित्र जो अंतिम है वो क्या दर्शाता है कि ये सबसे घनिष्ठ है। यहाँ पे जो नक्षत्र काम करता है ये आपको सबसे ज्यादा घनिष्ठता देता है, पर वो घनिष्ठता देने के माध्यम या उसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी वो ट्रबल के माध्यम से भी आ सकता है, कभी कभी वो आपको दुखा के भी जा सकता है, कभी कभी वो आपको ऐसे समय पे ऐसे जगह पे डाल देता है जहां पे आप पूरी तरह से ट्रैप्ड हो जाते हैं। पर आप जब बाहर निकलते हैं तो आपको जो एंकर मिला हुआ होता है उस वो एंकर शायद आपको उस वक्त पसंद ना आए, परंतु वो आपका घनिष्ठ मित्र या घनिष्ठ मित्रता का स्वरूप लेकर सामने आता है। अब अगर देखिए एक और चीज समझेगा कि आपका लग्न नक्षत्र अगर वो है, जिस नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं, जन्म नक्षत्र है, सूर्य नक्षत्र है, आत्मकारक ग्रह जिस नक्षत्र में है, इन सभी नक्षत्रों को आप एक पेज पे नोट कर लीजिए। और फिर जो भी मैं बता रही हूं, इस गोचर का जो भी इम्पैक्ट मैं बता रही हूं उसे वहां पे लगाकर देखिए और फिर देखिए कि आपको जो रिजल्ट है वो किस प्रकार से सटीकता के साथ मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहला खंड, अर्थात 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्र में सबसे पहला नक्षत्र जो है वो अश्विन नक्षत्र है, अर्थात केतु का नक्षत्र है। तो हम ये जो जन्म नक्षत्र या नक्षत्रों की जो श्रृंखला है, जन्म नक्षत्र का जो गोचर की श्रृंखला है, ये हम अश्विनी नक्षत्र अर्थात केतु के नक्षत्रों से शुरू करेंगे। अगर आपके केतु के नक्षत्र जन्म नक्षत्र है तो मतलब अगर आपका नक्षत्र अश्विनी है, मघा है और मूल है, तो गुरु का मृगशीरा नक्षत्र का जो गोचर है वो नवतारा चक्र के अनुसार आपके लिए कौन से तारा में पड़ता है? तो वो पड़ता है प्रत्यरी, अर्थात प्रतिकूलता। तो जितने भी लोग केतु के नक्षत्र से संचालित हैं, मतलब 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर आपका केतु का नक्षत्र है तो भी ये गोचर आपके लिए काम करने वाला है। ये खास करके जन्म नक्षत्र, लग्न नक्षत्र या आपका सूर्य नक्षत्र या आपका आत्मकारक ग्रह अगर केतु के नक्षत्रों में है तो ये अभी गुरु का गोचर जो हो रहा है मृगशीरा नक्षत्र में, ये प्रतिकूलता लाने वाला है। अब प्रतिकूलता किस तरह से लाएगा ये समझिए। तो प्रतिकूलता को समझने के लिए हमने इसे 4 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्योंकि ये 4 पुरुषार्थ हैं और व्यक्ति जो है वो इन 4 पुरुषार्थ को लेकर ही हमेशा काम करता रहता है। इधर धर्म संगत काम करता है या फिर धर्म विसंगत काम करता है, का अर्थ रहित काम करता है या फिर अर्थ के लिए काम करता है, काम काम आसक्त होकर करता है या फिर काम नहीं करता है, मतलब लेजीनेस दिखाता है। मोक्ष अर्थात हमेशा निर्वाण ही नहीं है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि व्यक्ति को कहाँ कब कौन सी जगह पे कौन सी चीजों को, कौन से लोगों को, कौन से चैप्टर को एंड करना है, कौन सी चीजों को बंद करना है। अब यहाँ पे मृगशीरा नक्षत्र का गोचर केतु के नक्षत्र को लिए क्या बताता है कि प्रतिकूलता है। तो सबसे पहले धर्म, आपकी पत्रिका में ये नक्षत्र कहाँ पे पड़ते हैं, मतलब आपका कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है उसके अनुसार ये आपको फल देगा। तो कुंडली के चारों जो खंड हैं, 12 भाव है, 12 भाव को हमने 3 खंडों में विभाजित किया हुआ है। तो कौन से भाव को, कौन सा भाव आपका एक्टिवेट हो, अगर मान लीजिए कि आपके लिए अगर धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है तो क्या होगा? तो प्रतिकूलता धर्म को निभाने में आने वाली है। मतलब धर्म संगत होकर जहां भी आपको काम करना है, चाहे वो वैचारिक स्तर पर हो, मतलब घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना हो, बाहर के काम करने हो रोजमर्रा जीवन के, चाहे आपका ऑफिस जाना हो। एक सिंपल सा सिनारियो समझिए कि भाई ऑफिस में कुछ नियम बदल गए हैं
और नियमानुसार आपको वो सारी चीजें करनी है, परंतु आप नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप स्टबर्न हो गए हैं, या फिर आपको लगता है कि ये करे, ये चीज फॉलो करेंगे या ये नियम नियम फॉलो करेंगे तो मैं अपने लिए टाइम कब निकालूंगा, अपना कंफर्ट जोन कैसे मैं डिस्टर्ब करूं। तो बहुत सारी प्रतिकूलता है। अब धर्म संगत होकर मतलब आपने जो विचार मॉरालिटी को लेकर होता है, वहां पे अगर आपका इमोरालिटी आ जाती है, मतलब वहां पे आप धर्म संगत होकर काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। अगर यही मान लीजिए कि ये गोचर, नक्षत्र गोचर आपके लिए अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब अर्थ त्रिकोण के दो अर्थ समझिए। सबसे पहले तो अर्थ अर्थात फाइनेंस हुआ। अर्थ मतलब किसी चीज का मतलब समझ में आना। बहुत बार हमें नक्षत्र गोचर जो है वो आपको रियल मीनिंग, रियल एसेंस समझा के जाते हैं कि अच्छा, ये जो पिछले 6 महीने गुजरे हैं इसमें मैंने अपने फाइनेंस को सही तरीके से समझ लिया है, सही तरीके से डिसीजन मेकिंग कर ली है, तो आपको अर्थ समझ में आ जाता है। और बहुत बार किसी रिलेशनशिप का टूटना, किसी रिलेशनशिप में जाना, आपको रियलाइज होता है कि मैं क्यों हूं इस रिलेशनशिप में, या अगर किसी का डिवोर्स होता है तो क्यों है ना, क्यों हो रहा है। तो अर्थ को समझना। अब ये अर्थ को समझने में कहीं कहीं ना कहीं प्रतिकूलता है। मतलब गुरु गुरु का गोचर क्या कर रहा है कि मृगशिरा नक्षत्र में गुरु किस माध्यम से आपको काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, यहाँ पे अर्थ समझने में प्रतिकूलता आएगी। पर प्रतिकूलता को अगर आप पार करके चले जाते हैं, उस प्रतिकूल स्थिति को अगर आप बिल्कुल डटकर सामना करते हैं, तो आपको अर्थ निश्चित ही पता चलता है, अर्थ की प्राप्ति भी होती है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए काम त्रिकोण है। अब काम त्रिकोण में काम के भी दो अर्थ हुए। मतलब एक तो काम वासना, मतलब सेक्सुअल फीलिंग्स, और एक है कि आप कर्म करने के लिए कितने प्रवृत्त हैं, डिसीजन मेकिंग, इनिशिएट करना, एफर्ट्स डालना, ये दोनों चीजें। अब इन दोनों चीजों में क्या आने वाली है? प्रतिकूलता आने वाली है। क्योंकि यहाँ पे गुरु जो मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या ला रहे हैं? प्रतिकूलता ला रहे हैं। काम करने में भी प्रतिकूलता है, और इवन सेक्सुअल फीलिंग्स या ये जो आपका एस्पेक्ट है जीवन का, इस जीवन के एस्पेक्ट को जीने के लिए कहीं ना कहीं प्रतिकूलता है। मतलब आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं झगड़े होना, ईगो क्लैशेस होना, अहंकार का आना, अगर ये सारी किसी ना किसी प्रकार की ये प्रतिकूलता आ रही है, तो उस प्रतिकूलता को दूर करना, उसके लिए युक्ति लगाना, दिमाग लगाना और उसको सॉल्व करना। क्योंकि डिनायल नहीं है, डिले हो सकता है परंतु डिनायल नहीं है। उसी प्रकार से हम लास्ट वाला पुरुषार्थ लेते हैं, मतलब मोक्ष। अगर मान लीजिए कि मोक्ष त्रिकोण, मतलब मोक्ष त्रिकोण में अगर आपके गुरु गोचर कर रहे हैं और वहां पे आपकी केतु के नक्षत्र है, तो क्या होगा कि भाई मोक्ष अर्थात सबसे पहले तो अगर मान लीजिए कि किसी चीज को छोड़ने छोड़ने की इच्छा होना, परंतु आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये गोचर, जैसे किसी को एडिक्शन है, किसी को धूम्रपान का एडिक्शन है, या मदिरा का एडिक्शन है, या मान लीजिए किसी को पॉर्न देखने का एडिक्शन है, या मान लीजिए किसी को हस्त मैथुन करे बिना नींद नहीं आती है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए प्रतिकूल स्थिति बनेगी ही बनेगी। ये सब स्थिति कैसी है कि ये सब चीजें करने के लिए आपको और प्रवृत्त होगा। आप छोड़ना चाह रहे होंगे ना, इच्छा भी होगी तो भी आप छोड़ नहीं पाएंगे आपकी वैचारिक स्थिति के अनुसार। अगर मान लीजिए प्रतिकूलता है, तो कोई व्यक्ति अगर वजन कम करना चाह रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले संयम डालना पड़ेगा और डिसिप्लिन लानी पड़ेगी। तो ये डालने के लिए उसे क्या होगा? वो कर नहीं पाएगा। और कंडीशन वाइज कैसे होता है कि मान मान लीजिए किसी का अगर पैर टूट गया, अगर वो एक्सरसाइज करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है क्योंकि पैर टूटा हुआ है, तो वो प्रतिकूलता जो है वो प्रतिकूलता सामना करनी पड़ेगी। उसके अनुसार फिर ये फल आपको गोचर के अनुसार मिलेंगे। परंतु अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो सक्सेस अचीव होती है। तो प्रतिकूलता के बाद में अचीवमेंट है, याद रखिएगा, केतु के नक्षत्रों के लिए। अब हम बात करते हैं अगला खंड। हम नक्षत्रों को किस प्रकार से ले रहे हैं? अश्विनी से हमने शुरू किया है ना। परंतु हम विंशोत्तरी दशा के अनुसार, ग्रह स्वामी के अनुसार हमने क्या किया है? ग्रह स्वामी के अनुसार नक्षत्रों को लिया है। अब दूसरा खंड कौन सा आता है, कौन सा ग्रह आता है? वो है शुक्र।
अब शुक्र के लिए देखिए कि मंगल का जो मृगशीरा नक्षत्र का जो गोचर है, मतलब गुरु जो मृगशीरा नक्षत्र में कर रहे हैं गोचर, ये शुक्र के नक्षत्रों के लिए। अब शुक्र के नक्षत्र कौन से हुए? एक तो सबसे पहले शुक्र का नक्षत्र भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व आषाढ़ा। मतलब अगर आपका ये तीनों नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, लग्न नक्षत्र, या फिर आपका सूर्य नक्षत्र है, या आत्मकारक ग्रह आपका इस नक्षत्र में है, या मान लीजिए 9 ग्रहों में से कोई सा भी अगर ग्रह आपका इस नक्षत्र में है जन्मस्थ पत्रिका में, तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत कोई ना कोई इवेंट लाएगा ही लाएगा। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है, कौन से भाव में ये पड़ रहा है। तो इसको हमने 4 खंडों में विभाजित कर दिया है, 4 पुरुषार्थ में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब अगर मान लीजिए कि ये जो गोचर है शुक्र, अगर आपका लग्न, आपके जन्म नक्षत्र का गोचर जो है, उसके लिए मृगशीरा नक्षत्र का गुरु का गोचर क्षेम में आता है। क्षेम मतलब क्या है? हीलिंग। क्षेम मतलब क्या है? कुशल क्षेम, हालचाल पूछना, सब ठीक है ना, मेंटेन हो रहा है ना, किसी ने वजन कम किया है तो उस वजन को मेंटेन करना। तो वो जो जर्नी है वो कैसी है? जहां पे आप कंट्रोल करके रखे हुए हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अलर्टनेस है, अवेयरनेस है, सब चीजें हैं, है ना। तो शुक्र के नक्षत्रों के लिए क्या कैसा रहेगा ये गोचर? हीलिंग लाने वाला है। मतलब गुरु मृगशीरा नक्षत्र के माध्यम से हीलिंग ला रहे हैं आपके लिए। अब ये हीलिंग कौन से क्षेत्र में है, कहां से प्राप्त हो सकती है? अगर मान लीजिए धर्म त्रिकोण है, तो धर्म की चीजों को सुनकर, धर्म धर्म धार्मिक जगहों को जाकर, बहुत लोग शायद हो सकता है कि अब जैसे श्रावण मास शुरू हो रहा है ना, तो उसमें सत्यनारायण की कथा हुई, या रुद्र अभिषेक हुआ, अभिषेक हुआ, इन इन सब के माध्यम से धर्म संगत वर्तन करके अपनी हीलिंग को प्राप्त करते हैं, मतलब अपनी पॉजिटिविटी को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए ये अगर गोचर आपके लिए अर्थ त्रिकोण में हो रहा है, तो अर्थ त्रिकोण में होगा तो क्या होगा? दो तरीके से समझिएगा इसको, कि पहले तो व्यक्ति अर्थ निकालेगा, मतलब किसी चीज का अर्थ, मीनिंग समझना, कि भाई किसी के जीवन में कोई घटनाक्रम चल रही है, और जब वो घटनाक्रम कंप्लीट हो जाती है तो उसको अर्थ पता चलता है। बहुत बार हमें अर्थ तुरंत के तुरंत नहीं पता चलता है, महीनों बाद, सालों बाद भी पता चलता है कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों हुआ। और दूसरा दूसरा उसका जो संदर्भ है वो है फाइनेंस। तो हीलिंग है, इसका अर्थ है कि ये दोनों ही माध्यम से आपके लिए शुभ काम करने वाला है। गुरु का मृगशिरा नक्षत्र का गोचर शुक्र के सभी नक्षत्रों के लिए क्या होगा? हीलिंग लेके आ रहा है अर्थ त्रिकोण के माध्यम से। तो मतलब पैसा आएगा, राइट। आप पैसों के माध्यम से क्या करेंगे? अपने आप को रिलैक्स करेंगे, कहीं पिकनिक जाना, कहीं रिलैक्स के लिए कहीं आउटिंग जाना, कहीं अच्छी जगह पे जाकर कुछ समय के लिए पूरी तरह से रेजुनवेट होकर आना, ये पैसों के माध्यम से किया। अगर वही जब आप अच्छा प्रवचन सुनते हैं, अच्छे लेक्चर सुनते हैं, अच्छे पॉडकास्ट सुनते हैं, अच्छे चीजों को देखते हैं, तो ये सारी जो भी आप चीजें देखेंगे या सुनेंगे, उससे भी आपको हीलिंग आने वाली है। व्यक्ति, ऐसे कोई व्यक्ति से मिलना, कोई पुराना मित्र, पुरानी आपकी मित्र, या फिर आपके ही दाम्पत्य जीवन में ऐसी चीजें होना जिसके कारण आपको हीलिंग हो रही है। अब अगर मान लीजिए ये काम त्रिकोण है, तो काम त्रिकोण से हीलिंग कैसे आएगी? अगेन दो अर्थ है काम त्रिकोण के, एक तो सेक्सुअल फीलिंग हुई, मतलब कामासक्त, काम वासनाएं, और दूसरा हुआ कर्म। तो कर्म को लेकर आप बहुत एक्टिव रहेंगे, कर्म को लेकर अलर्टनेस रहेगी, तामसिक विचार कम रहेंगे, सात्विक विचार ज्यादा रहेंगे, और उसके कारण आपका जीवन शैली क्या रहेगी? अनुबद्ध रहेगी। और उसके कारण क्या होगा? आपको काम करने का मन होगा, काम करने का मन होगा तो प्रोडक्टिविटी आएगी, इस तरह से हीलिंग होगा। पर वही अगर आप सेक्सुअल फीलिंग्स की बात करते हैं या काम भाव की बात करते हैं, तो उस माध्यम से भी कहाँ आने वाली है हीलिंग? बॉडी में हीलिंग आने वाली है, नई ऊर्जा का संचार होने वाला है, चक्र जो है वो सही प्रकार से संतुलित रहेंगे। हाँ, अब यहाँ पे आप हस्त मैथुन करते हैं या आप संभोग क्रिया करते हैं, किसी भी चीज का अतिरेक जो होता है वो हमेशा व्यक्ति को ड्रेन आउट करता है। तो इस माध्यम से हीलिंग जरूर आने वाली है, परंतु वो धर्मबद्ध हो, ना कि बाहर अफेयर में हो, ना कि बाहर व्यभिचार में हो। जब आप इस पद्धति से इस चीज को अपने जीवन में अपनाते हैं और शुरू रखते हैं, तो निश्चित ही क्या आती है?
हीलिंग, और हीलिंग के माध्यम से वो टाइम जो है, जोन जो है, वो जो गोचर है वो बहुत अच्छा गुजरता है। आप नई प्रकार की ऊर्जा गेन करते हैं। अगर मोक्ष त्रिकोण है, मोक्ष त्रिकोण में हीलिंग आना, अब मोक्ष त्रिकोण में हीलिंग या क्षेम, कुशल क्षेम कैसे आएगा? आपकी साधनाओं का बढ़ना, आपके मंत्र उच्चारण का बढ़ना, या बहुत बार कोई रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया था, वो अचानक से बंद हो गया, छूट गया। जो लोग नेगेटिव थे आसपास वो निकल गए, अपने आप बंधन छूट गया। इसके पहले निश्चित ही आप लोगों ने ना कुछ रिचुअल करा होगा, क्योंकि बिना रिचुअल के, मतलब तंत्र शब्द यूज करूंगी, पर तंत्र का अर्थ क्या है? टेक्निक, राइट? किसी भी टेक्निक को फॉलो करने से आपको रिजल्ट मिलता है। तो वो जब आप किसी चीज को करने के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो आप एक तंत्र, एक सिस्टम फॉलो करते हैं। वो सिस्टम फॉलो करने के बाद में आपको वो रिजल्ट आते हैं। तो जब वो देव धर्म की बात होती है, वहां पे भी तंत्र आता है। जब वो मशीन की बात है, वहां पे भी तंत्र आएगा। तो वो तंत्र करने के बाद में ये मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट होकर आपको हीलिंग मिल रही है। तो आपने कुछ ना कुछ कर्म किए, जैसे कुलदेवी की उपासना, कुलदेव मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ जो पुराने बचे हुए कर्म है वो करना, पितरों की शांति के लिए, पितरों के लिए कुछ करना। इस तरह से जब आप कर्म कर चुके हैं, उसका रिजल्ट अब गुरु के मृगशीरा नक्षत्र के गोचर में आपको मिलेगा। तो ये है शुक्र के नक्षत्रों के लिए। अगली बारी आती है सूर्य। तो सूर्य जो है, सूर्य के नक्षत्र कौन से हैं? कृतिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। अब गुरु का मृगशीरा नक्षत्र का गोचर सूर्य के नक्षत्रों के लिए विपत तारा में आता है। विपत अर्थात तीसरे नंबर का, विपत्ति लाने वाला। अब जब ये विपत्ति लाने वाला है तो इम्पैक्ट किसको करेगा? तो आपका अगर लग्न नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र या कोई भी ग्रह आपका इस नक्षत्र में है, इन तीनों नक्षत्र में है, कौन से? सूर्य के। और इसके साथ में मान लीजिए आपका आत्मकारक ग्रह जो है वो इस नक्षत्र में है, तो भी ये गोचर क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, विपत्ति लाने वाला है आपके लिए। क्योंकि गुरु मृगशीरा नक्षत्र के माध्यम से कुछ ऐसी डिफिकल्टी आपके सामने खड़े करने वाले हैं, जिसको वो चैलेंज है, उस विपत्ति को पार करना जरूरी है। विपत्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है। अभी जैसे बारिश का मौसम है, तो हम जब विपत्ति देखते हैं तो वहां पे विपत्ति में हमेशा शंकर, मतलब शिव तत्व वास करता है, मतलब संहार। तो विपत्ति जो है वो हमेशा तहस नहस करने के लिए आती है, पर याद याद रखिए, अंत ही आरंभ है। किसी चीज का पूरी तरह से संहार होना, उसके बाद ही कुछ ना कुछ नया आरंभ होता है। तो विपत्ति जब आती है तो उसे डटकर मुकाबला करना पड़ता है, वहां पे आपको विल पावर मजबूत रखनी पड़ती है। और जब विल पावर व्यक्ति नहीं रखता है तो क्या होता है? बहुत बार हार जाता है, शरीर हार जाता है, डेथ हो जाती है। इस प्रकार से भी सिचुएशन होती है। अब विपत्ति है, मतलब प्रॉब्लम आ गई। आप अचानक से कहीं जा रहे थे और अचानक से अगर आपके ऊपर आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ खराब नहीं हुआ है, कुछ ज्यादा लगा नहीं है, पर फिर भी ये एक प्रकार की विपत्ति है, क्योंकि जिस काम के लिए निकले थे वो काम हुआ नहीं। तो ये विपत्ति है, उसमें से हमेशा आप नेगेटिव ही पूरा नहीं लेना है। अपने कर्मानुसार, अपने प्रारब्ध अनुसार, हमेशा जो प्रारब्ध है वो अलग अलग समय पे एक्टिवेट होकर हमारे सामने आता है। अब ये चार तरह से हमें समझना है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब धर्म के अनुसार ये विपत्ति किस प्रकार से काम करेगी, विपत्त तारा किस प्रकार से काम करेगा गुरु का गोचर मृगशीरा नक्षत्र में? तो देखिए, सूर्य और मृगशीरा नक्षत्र का स्वामी जो है वो मंगल है। सूर्य, गुरु और मंगल, इन तीनों का तत्व ले लीजिए। यहाँ पे बुद्धि है, विजडम है, मंगल की हट बुद्धि है, अहंकार है, सूर्य का ईगो है, अपना एग्जिस्टेंस है। ये सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या करता है? अड़िग हो जाता है। धर्म के संगत जो काम होना चाहिए वो बहुत बार धर्म के विरुद्ध, या ऐसी कुछ स्थिति बनती है कि धर्म आपके विरुद्ध हो जाता है। मतलब आपने कुछ ऐसा वर्तन किया जिसके कारण आपके ऊपर उंगलियां उठी, मानहानि होना, मान सम्मान जाना, मान रिस्पेक्ट को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना। वही अगर अर्थ त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण के दो अर्थ हुए। एक तो संदर्भ है आपके किसी भी
सिचुएशन का, किसी भी इवेंट का अर्थ निकलना, और एक है फाइनेंस। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अर्थ त्रिकोण, मतलब हम जब अर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विपत्ति किस प्रकार से आएगी? आपने सामने वाले के बोलने का अर्थ का अनर्थ कर दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मतलब ऑफिस के एनवायरनमेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की यहाँ पे संभावनाएं बनती है। घर में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावनाएं, आपके बारे में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मिसइंटरप्रिटेशन होना। आप जहां जा रहे हैं या आपने कुछ सुना, आपने किसी से फोन पे बात करी है, आपने किसी से मैसेज किया, वहां पे आपने क्या किया? सामने वाला बोल कुछ रहा है पर आपने अपने हिसाब से अर्थ लगा लिया, मतलब अर्थ का अनर्थ हुआ। विपत्ति है ना वो एक प्रकार की, आपने गलत अर्थ निकाला है उसका। तो इस चीज से बचना है। इस चीज से आपको ध्यान रखकर, भान में रहकर कर्म करने हैं, भान में रहकर चीजें करनी है। तो वहां पे हल्के में लेकर नहीं चलना है किसी भी सिचुएशन को वहां पर। अब और ये मृगशीरा नक्षत्र का गोचर है, मंगल के नक्षत्र का गोचर है, तो वो झप से आएगा, वो अग्नि के माध्यम से आएगा, मतलब एंगर के माध्यम से आएगा, वो इम्पल्सिव नेचर के माध्यम से आएगा, याद रखिएगा। तो आपकी इम्पल्सिवनेस जो वृत्ति है ना, वो बाहर आएगी। अगर वही मान लीजिए काम, काम त्रिकोण, मतलब इसके भी दो अर्थ हुए। एक तो काम वासना और आपका कर्म करना। कर्म करना मतलब कर्म करने के लिए आपका इच्छुक होना या लेजीनेस विपत्ति है। लेजीनेस यहाँ पे विपत्ति के रूप में बहुत ज्यादा खड़ी रहेगी। और आप हमेशा षड्रिपु में आती है लेजीनेस, सबसे अंत वाला जो षड्रिपु है ना, उसे आलस्य कहते हैं। और उस आलस्य का पूरी तरह से एक्टिवेट होना, और इस गोचर में वो आलस्य एक्टिवेट होने के कारण आप बहुत सारा अपना नुकसान भी कर सकते हैं। जहां पे जिस समय पे पहुंचना है उस समय पे ना पहुंच के आपने अपना नुकसान कर लिया। आलस्य के कारण आपने शरीर में भी क्या की? व्याधि को बढ़ा लिया। अब वही, अगर हम विपत्ति की बात करें तो बहुत बार जब काम वासना, तो काम वासना, काम कामातुर होकर, काम आसक्त होकर अगर आपने बहुत सारी एनर्जी वहां पे ड्रेन कर दी, चाहे वो आपके हस्त मैथुन में हो या संभोग क्रिया में हो, तो क्या होगा? वो भी विपत्ति लाने वाला है, क्योंकि वो बॉडी को ड्रेन करेगा, आपके लेवल्स को गिराएगा। गलत जगह पे जाना और गलत जगह पे ये क्रियाएं करना, उसके कारण शरीर में रोगों को बुलाना, रोग आना। तो एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीजेस, या इस प्रकार की जो चीजें हैं, या प्राइवेट पार्ट्स को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आना, या शरीर में कोई रोग का उत्पन्न होना, उसके कारण वो विपत्ति आना। और वो विपत्ति है इसलिए आप दूसरी चीजें नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें भोग भोगने के लिए व्यक्ति को बाध्य किया जाता है इस प्रकार का जब नक्षत्र गोचर होता है। तो बहुत ध्यान पूर्वक याद रखिएगा कि ये कहाँ क्या कैसे हो रहा है। अब आता है मोक्ष। अब मोक्ष प्राप्ति में विपत्ति आना, राइट? तो अब मोक्ष प्राप्ति में मतलब, एक तो सबसे पहले जो लोग साधनाओं में है, मंत्र उपासना में है, तंत्र उपासना में है, तो वहां पे मोक्ष प्राप्ति में विपत्ति आना मतलब गलत तरीके की साधना को अपनाना, गलत तरीके से मेथोडोलॉजी को करना, गलत गलत मंत्रों के कारण शरीर में अलग अलग उद्वेग निर्माण होना। मोक्ष किसी चीज को लेट गो करना है, लिबरल होना है ना? तो आपने गलत चीज, आपको लगा कि ये डाइट फॉलो करने से मैं दुबली या दुबला हो जाऊंगा, या फिर मेरा ये शुगर का प्रॉब्लम है, या जो भी आप जिस भी प्रॉब्लम या जिस भी डिसीज को एड्रेस करके वो कर रहे हैं, आपने शायद गलत चीजें खा ली। तो वो कहाँ क्या हुआ? जो चीज जानी थी, लेट गो होनी थी शरीर से, वो ना होकर वहां पे विपत्ति और बढ़ गई, वहां पे प्रॉब्लम बढ़ गया। तो इसको समझिए। रिलेशनशिप के मामले में क्या हो सकता है कि भाई जब व्यक्ति को सही तरीके से बताकर आप मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, बट आपने सामने वाले को इंसल्ट कर दी, सामने वाले को तिरस्कृत कर दिया, और सामने वाले ने आपके आपके लिए मन में एक गंड बना लिया, एक गिठान बना ली। ठीक है, तू ऐसा बोल रहा है ना, मैं देख लूंगा या देख लूंगी तुझे, मुझे रिजेक्शन दिया ना, मुझे डिनायल किया ना। तो ये जो फीलिंग है, ये जो हाय है, ये भी विपत्ति लेकर आती है आपके लिए, आपके मोक्ष के। आपको लगता है कि रिलेशनशिप खत्म हो गया है, वो चीज खत्म हो गई है, वो चैप्टर खत्म हो गया है, नहीं, बट उसका असर इस प्रकार से सामने आता है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं कि सूर्य के बाद में आते हैं चंद्र। अब चंद्र जो है, चंद्र ग्रह के 3 नक्षत्र हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण। तो चंद्र ग्रह के जो 3 नक्षत्र हैं उनके लिए गुरु का मृगशीरा नक्षत्र का गोचर नवतारा चक्र में कौन से तारा को एक्टिवेट करता है? तो वो एक्टिवेट करता है संपत। संपत अर्थात संपत्ति लाने वाला, अर्थात अष्टलक्ष्मी लाने वाला, 8 प्रकार की लक्ष्मियों की प्राप्ति होना इस पूरे कालखंड में जब आपका नक्षत्र गोचर हो रहा है। किस किस को इंपैक्ट करेगा? तो अगर आपका लग्न नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र या फिर आपका आत्मकारक ग्रह जो है वो अगर इस नक्षत्र में है, मतलब इन चंद्रमा के 3 नक्षत्रों में है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत इंपैक्टफुल होगा और बहुत फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि संपत्ति लेकर आ रहा है ना। अब क्या होगा यहां पर, हम इसको 4 खंडों में बांटेंगे कि किस प्रकार से हमारे पास संपत्ति आएगी, कौन से प्रकार की संपत्ति आएगी। धर्म के माध्यम से आएगी, अर्थ के माध्यम से आएगी, काम के माध्यम से आएगी या फिर मोक्ष के माध्यम से आएगी। तो आपकी पत्रिका में ये नक्षत्र जहां भी जिस भी भाव में स्थित हो रहा है उस भाव का जो पुरुषार्थ है वो लिख लीजिए, वो भाव लिख लीजिए और फिर अप्लाई करिए इस गोचर को। अब देखिए, धर्म के माध्यम से जब संपत्ति आती है मतलब धार्मिक कार्यों को करने के बाद में आपको ब्लेसिंग्स मिलना, आपका जो गत जन्म का जो कर्म अधूरा बचा हुआ था उसके कारण आपको पुण्य की प्राप्ति होना। धर्म संगत जब आप काम करते हैं तो वो भी क्या करता है, आपको संपत्ति लेकर आता है। संपत्ति हमेशा पैसों में ही नहीं होती है। संपत्ति संतान लक्ष्मी हो सकती है, विजय लक्ष्मी हो सकती है या वैभव लक्ष्मी हो सकती है। तो वो धर्म के माध्यम से आ रही है। मतलब अगर आपके धर्म त्रिकोण में अगर ये तीनों नक्षत्र हैं तो राइट। उसके बाद में मान लीजिए अगर अर्ध त्रिकोण एक्टिवेट होता है आपका, तो ये मृगशिरा नक्षत्र का जो गोचर है वो क्या लेकर आ रहा है आपको, वो अर्थ के माध्यम से आपको संपत्ति लेकर आ रहा है। मतलब अब देखिए, अर्थ के माध्यम से मतलब एक तो फाइनेंस हुआ, मतलब मृगशिरा नक्षत्र का गोचर चंद्र के नक्षत्रों के लिए फाइनेंस लेकर आ रहा है, ये तय है। उसका दूसरा संदर्भ ये निकलता है कि जब हम अर्थ, कहीं आप विचरण करने जाते हैं, कहीं आप काम करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नया बिजनेस करने जा रहे हैं, और या आपने कोई पॉडकास्ट देखा या आपने कोई सेमिनार अटेंड किया या आपने वेबिनार अटेंड किया या आप अपने मित्र मंडली के साथ में कहीं घूमने गए, कोई भी टुगेदर, या घर में कोई मेहमान अचानक से आ गए, और इन सब क्रियाओं में जो भी घटनाक्रम हुई और जो भी आपको समझने के लिए मिला, जो भी आपको मॉरल मिला, वो कहीं ना कहीं आपको जीवन का गूढ़ अर्थ बता के जा रहा है। और वो अर्थ जो है वो आपको संपत्ति के रूप में मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं आपके विजडम में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, आप और प्रगल्भ होते हैं, और इसके कारण आपको क्या होगा, फायदा होगा। मतलब ये गुरु का गोचर जो है चंद्र के नक्षत्रों के लिए बहुत अलग अलग प्रकार की संपत्ति कारक है। लक्ष्मी नारायण योग की भी एक्टिवेशन यहाँ पे होती है, हो जाती है। उसी प्रकार से मान लीजिए काम त्रिकोण एक्टिवेट होता है आपके आपके पत्रिका में। मतलब काम त्रिकोण में अगर ये तीनों तीनों नक्षत्र हैं तो काम के अगर अब अगेन 2 अर्थ हुए, एक तो काम वासना और काम मतलब आपका कर्म करना। तो यहाँ पे संपत्ति है तो संपत्ति के लिए आपके हाथ से स्वकर्म होना। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कोई परिवार या कोई लोग अगर डिसाइड करते हैं कि हमें लक्ष्मी साधना करनी है या लक्ष्मी को स्थापना करने के लिए रिचुअल्स करने हैं, आप इस समय करते हैं, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होने के पूरे चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से ये संपत्ति देने वाला है काम त्रिकोण से। मतलब इस समय अगर आप अपनी पत्नी के साथ में या आप अपने पति के साथ में सही प्रकार से इवन कुंडलिनी जागरण के लिए भी क्रिया करते हैं, मतलब आपकी संभोग क्रिया सही पद्धति से अगर होती है, कामासक्त होकर नहीं, कामातुर होकर नहीं, मान लीजिए ब्रह्म मुहूर्त में होती है, सुबह के टाइम पीरियड में होती है, तो वो क्रिया आपके लिए लक्ष्मी कारक बनती है। खास करके मान लीजिए अगर वो शुक्रवार के दिन हो रही है तो, क्योंकि शास्त्रों में बहुत बार बहुत जगह पे उल्लेख किया है कि तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण और मुहूर्त,
इन सबके योगों से अगर कोई क्रिया उस समय की जाती है तो उसी प्रकार के चीजों की प्राप्ति होती है। अगर मान लीजिए आसुरी सब कुछ है, तीक्ष्ण नक्षत्र है, गंड योग है, गलत वार है, ये सारी चीजें अगर फेवरेबल नहीं है मान लीजिए, और चा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, आप अगर बिल्कुल निषद काल में अगर संभोग की क्रिया करते हैं तो क्या होगा? असुर ही आएंगे, क्योंकि उस समय पे जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है वो उसी प्रकार की चीजों को आकर्षित करती है। तो यहाँ पे नक्षत्र गोचर संपद है तारा, तो संपत्ति देने वाला है। तो संपत्ति किस प्रकार से आप एक्टिवेट करते हैं, यहां पे आपको सत सत विवेक बुद्धि यूज करनी है। अंत आता है मोक्ष। तो मोक्ष त्रिकोण के लिए देखिए आपकी यहां पे मोक्ष त्रिकोण कैसे एक्टिवेट होगा। संपत्ति देने वाला है ना, तो मोक्ष अर्थात एक तो आध्यात्मिक रूप से अगर हम अर्थ निकाले तो क्या होगा कि यहाँ पे आप जो भी क्रिया करते हैं, जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन के साथ में भी विरक्ति को निभाया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन के साथ भी वैराग को निभाया जा सकता है। कैसे निभा सकते हैं आप उसमें लिप्त होकर नहीं, आप उसमें निर्लिप्त होकर जब कर्म करते हैं तो फिर आपको उस चीज की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, तटस्थ मानसिकता आती है। तो ये गोचर इस प्रकार की संपत्ति दे सकता है आपको। उसी प्रकार से कोई एडिक्शन को छोड़ने के कारण आपको किसी अच्छी चीज की प्राप्त होना, फॉर एग्जाम्पल किसी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको स्मोकिंग नहीं होना चाहिए या आप में कोई एडिक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो चीज छोड़ने के कारण आपका फायदा हुआ, आपको उस प्रकार की जॉब लगी, तो जो पैरामीटर्स थे वो आपने कंप्लीट करें, मतलब एक तरह से मोक्ष हुआ, मतलब लेट गो किया, और दूसरी तरफ से आपको संपत्ति की प्राप्ति हुई। तो ये ऐसा अलग अलग आपके जीवन के पक्ष पर लगा के देखिए और फिर अप्लाई करिए। ये जो इक्वेशन है ये अगर आपने अप्लाई कर दी तो आपको नक्षत्र गोचर बहुत आसानी से समझ में आ सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे अब स्वयं मंगल के नक्षत्र के लिए। ये गुरु का गोचर जो है मंगल के ही नक्षत्र में है, मृगशिरा नक्षत्र में ही है, राइट। मंगल के 3 नक्षत्र हैं, मृग, चित्रा और धनिष्ठा। तो मंगल के लिए ये मृगशिरा नक्षत्र का गुरु का गोचर स्वयं के नक्षत्रों के लिए कैसा रहेगा। एक तो ये नवतारा में जन्म तारा को एक्टिवेट करता है, और आपकी पत्रिका में ये नक्षत्र कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ है, कौन से भाव में है, कौन से पुरुषार्थ को एक्टिवेट कर रहा है, उसके अनुसार हम वर्गीकरण देखेंगे। ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको कर सकता है, लग्न नक्षत्र को कर सकता है, जन्म नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र, या फिर आपका अगर आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में है, मतलब मंगल के नक्षत्रों में है और अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करके ये गुरु जो है यहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो गुरु मंगल का कॉम्बिनेशन यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। परंतु जन्म तारा है, तो जन्म तारा में जब नवतारा मतलब गोचर होता है तो क्या होता है, जब भी किसी भी जीव का जन्म होता है तो वो एक एनवायरनमेंट को छोड़ के दूसरे एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को ग्रास्प या ट्रांजिशन फेज में होता है, तो वहां पे वल्नरेबिलिटी आती है। मतलब खास करके मंगल के नक्षत्रों के जो लोग हैं उनके लिए रोग हो सकते हैं, रोग आ सकते हैं। और रोग क्या कौन से वाले आएंगे, हाइपर टेंशन का आना, या फीवर का आना, या फिर रक्त के विकार का उत्पन्न होना, या फिर मान लीजिए कि इम्यूनिटी का डाउन होना, एलर्जी होना, माइग्रेन होना, दिमाग का दर्द होना, या मान लीजिए कि बहुत ज्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इन सब चीजों के कारण होने वाली जो डिसीजेस होती हैं वो। यहाँ पे किडनी से संबंधित भी चीजें आ सकती हैं। तो इस प्रकार का जो गोचर है ये वल्नरेबल करता है। जन्म तारा में जब भी गोचर होता है किसी भी ग्रह का तो वो सबसे पहले शरीर पे घात करता है, और शरीर पे घात करता है मतलब शरीर यहाँ पे कमजोर हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इम्यूनिटी को बूस्ट करें, विटामिन सी का बहुत उपयोग करें, गट बैक्टीरिया को बिल्कुल सही रखिए, मतलब पेट को बिल्कुल सही रखना है, और मुंह पर ताला लगाना है, नॉनवेज कम खाना है। अब ये गोचर धर्म त्रिकोण में अगर होता है आपका, है ना, तो यहाँ पे जन्म तारा धर्म त्रिकोण में है,
तो धर्मबद्ध होकर अगर आप काम करते हैं तो क्या होगा, ये वल्नरेबिलिटी आपको हिट नहीं होगी। भले ही आपको फायदा नहीं दिख रहा है, आपको इमीडिएट बेनिफिट नहीं दिख रहा है, बट बट मेक अ राइट डिसीजन, डू द राइट थिंग इन द इन लाइफ, डोंट गेट इन्फ्लुएंस। अगर वही आपका अर्थ त्रिकोण में ये गोचर हो रहा है तो क्या होगा, यू नीड टू फाइंड द रियल मीनिंग ऑफ थिंग्स, रियल मीनिंग ऑफ इवेंट्स। आपको समझना पड़ेगा कि हमें लोग वल्नरेबल कर रहे हैं, स्थिति वल्नरेबल कर रही है, सिचुएशन वल्नरेबल हमारे सामने है, और उसके कारण हमारी मेंटल स्टेट भी वल्नरेबल हो रही है। बट यू नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ, दीर्घ श्वास लीजिए, अपने आप को शांत करिए, नाड़ी शोधन की क्रिया करिए, प्राणायाम करिए, और फिर देखिए कि वो वल्नरेबिलिटी क्यों है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट चीज को पॉइंट आउट करिए और उसके ऊपर फिर काम करिए। आपको अर्थ की प्राप्ति होगी, मतलब आपको मीनिंग पता चलेगा, एंड यू वुड बी एबल टू मेक अ राइट डिसीजन। काम त्रिकोण है, तो बहुत बार आप यहाँ पे मोह में पड़ जाते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को लेकर ऑब्सेस होना, किसी व्यक्ति को लेकर मोह में होना, और उसके कारण कामासक्त होना, और वो नहीं मिल रहा है तो तकलीफ हो रही है, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। इस तरह का ये गोचर दे सकता है। वही मोक्ष त्रिकोण अगर एक्टिवेट होता है तो क्या होगा, तो मोक्ष त्रिकोण जब एक्टिवेट होता है तो ये बहुत बार आपको जन्म तारा में वल्नरेबल वल्नरेबल किस चीज के लिए करता है, जिस भी चीज को आप छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो आपकी गलत आदतें हों, गलत संगत हो, गलत लोग हो, घर का वातावरण आप बदलना चाहते हैं, घर में आप सही प्रकार से सब चीजें अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो लेट गो करने के लिए आपको क्या होगा, वल्नरेबिलिटी आएगी आप में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएगी, आप कर नहीं पा रहे होंगे और उसके कारण आप खुद परेशान हो रहे होंगे। तो परेशान नहीं होना है, कीप ट्राइंग, क्योंकि आप हथौड़ा मारते रहिए, यू विल गेट द रिजल्ट। तो वो जो वल्नरेबिलिटी है उसको डील करना है। वो वल्नरेबिलिटी कब हिट होती है, रात के समय पे हिट हो रही है, शाम के समय पे, कौन से समय पे, एक एक पैटर्न दिखेगा आपको। उस समय अपने आप को बिजी कर लीजिए, डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए, सो जाइए, तो वो जो टाइम है वो इस चीज में निकल जाएगा। जैसे बहुत बार राहु काल होता है, या कौन सा हो रहा आपके लिए यहाँ पे दिक्कत में देता है, जैसे मंगल का हो रहा है, क्योंकि मंगल का ही गोचर है ना, ये मंगल के ही नक्षत्र का गोचर है। तो मंगल का हो रहा हुआ, अब मंगल के जो शत्रु ग्रह हैं वो कौन से हैं, तो शनि का हो रहा हुआ मान लीजिए, है ना, या बुध का हो रहा हुआ। उस समय पे आप आपसे झगड़े हो सकते हैं, आपसे चिड़चिड़ हो सकती है, या आपसे क्या होगी, आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे, इम्पल्सिव नेचर हो जाएगा, या आपको आपने कुछ ऐसे उसी समय पे खा लिया जिसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई। तो ये टाइम पीरियड अगर आप ध्यान रखेंगे ना, याद रखेंगे ना, तो यू कैन कंट्रोल, आप उस चीज की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम भान में रहकर जीते नहीं है, हम मैकेनिकली चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं। भान में रहकर हर क्षण क्या हो रहा है उस चीज को समझ के अगर कोई कर्म किया जाए तो गोचर कभी भी खराब नहीं होता है, गोचर आपको अर्थ बता के चला जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे राहु के नक्षत्रों की, राइट, क्योंकि मंगल के बाद में राहु ग्रह आते हैं विंशोत्तरी दशा के अनुसार। और राहु की जो अब हम राहु के नक्षत्रों की बात करेंगे। तो राहु के 3 नक्षत्र कौन से हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। तो राहु के नक्षत्रों के लिए गुरु का ये मृगशीरा नक्षत्र का गोचर कौन से तारा को एक्टिवेट करता है, तो अति मित्र, 9वां नंबर। अति मित्र अर्थात घनिष्ठ मित्रता, अत्यंत सपोर्टिव टाइम पीरियड है ये आपके लिए। मतलब जिनके भी जन्म नक्षत्र, लग्न नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र या आत्मकारक ग्रह राहु के नक्षत्र में हैं, उनके लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, बहुत सपोर्टिव टाइम पीरियड है। या आपका कोई भी ग्रह इस नक्षत्र में है, वो ग्रह जो आपके पत्रिका में काम कर रहा है ना, जिस भी जीवन के एस्पेक्ट को दिखा रहा है या जो भी लोगों को दिखा रहा है, वहां से आपको बहुत सपोर्ट आने वाला है, वहां पे आपको काफी कुछ अच्छा मिलने वाला है।
किस माध्यम से मिलेगा? चार पुरुषार्थों के माध्यम से मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म के माध्यम से अति मित्र, है ना? तो धर्म के माध्यम से धार्मिक चीजों को सुनना, धार्मिक संस्थाओं में जाकर कर्म करना, वहां से आपको अति मित्रता, अच्छे लोगों की प्राप्ति होना, ऐसे लोगों की संगत मिलना जिसके कारण आप में धर्म की जो चीजें हैं वो पक्की होंगी। वैसे तो यहाँ पे विरोधाभास है, क्योंकि राहु खुद स्ट्रेंज चीजों को दिखाते हैं और राहु वहां पे रिबल है इन सब चीजों को लेकर, परंतु ये गोचर फेवरेट है, यहाँ पे फेवरेबल है, इसलिए इस तरह का रिजल्ट। तो जिनके भी राहु के नक्षत्र हैं उनके लिए ये गोचर क्या रहेगा? बिलीफ सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग करने वाला होगा। यू विल फाइंड योर सेल्फ इन न्यू फॉर्म। आप अपने आप को यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं नए पद्धति से, मत, क्योंकि गुरु का गोचर मंगल के नक्षत्र में है। तो राहु, गुरु और मंगल, तो ये अंगार योग भी बनाता है। मंगल और राहु अंगार योग है, परंतु ये अंगार सही प्रकार से काम करेगा। सही प्रकार की तपन आपको सही प्रकार से बाहर निखार के लाएगी। अगर अर्थ त्रिकोण में हो रहा है, मतलब आपकी पत्रिका में अर्थ त्रिकोण में ये नक्षत्र पड़ते हैं, तो क्या होगा? अब वहां पे गुरु है, तो गुरु किस माध्यम से अर्थ लाएंगे एक तो, और ये आपके अच्छे जितने भी मित्र मंडल हैं या बहुत पुराने मित्र हैं, पुराना कोई आपने हॉबी सीखी थी, अचानक से इन सब चीजों का क्या होगा? समावेश होगा, अवतरण होगा, और वहां से आपको क्या आएगा? आपको काफी हेल्प आएगी, और वहां से आपको अच्छे संबंधों की और अच्छे मित्र की प्राप्ति भी होगी। उसी के बाद में जब हम काम त्रिकोण की बात करते हैं, राहु जो है वो बहुत बार स्ट्रेंज चीजों के माध्यम से आपको अर्थ त्रिकोण मतलब काम त्रिकोण की प्राप्ति करते हैं। तो बहुत बार गोचर गोचर तो गुरु का है, परंतु आप समझिए मृगशीरा नक्षत्र में मंगल अग्नि है, तो अचानक से किसी ऐसे औघड़ अघोरी से मिल लेना, कुछ ऐसी चीजें पता चलना जिसके कारण आपके जीवन में प्रकाश आ गया। वन नाइट स्टैंड्स, किसी व्यक्ति से अचानक से मुलाकात हुई और आपको लगा कि पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता है, कुछ देना बाकी, कुछ लेना बाकी है, चीजें घटित हो गई तुरंत, सडन चीजें। तो इस प्रकार के हाथ से एक स्ट्रेंज एलिमेंट बना रहेगा, पर वो स्ट्रेंज एलिमेंट आपको बहुत संतुष्ट करके जाएगा, बहुत आपको एक अच्छी ऊर्जा देकर जाएगा। राहु माया भी है और राहु डिसेप्शन भी है। तो माया के कारण कहीं ना कहीं आपको अच्छी अति मित्र मतलब सपोर्ट की प्राप्ति होना। वो माया आपको प्राइमा फेसी गलत लग रही है, परंतु वो माया नहीं होती तो शायद आप जीवन का वो अर्थ ही नहीं समझ पाते। या जो माया करने वाले लोग हैं, जो आपको डिसीव करने वाले लोग हैं, उनका सही चेहरा आपके सामने यहाँ पे दिखना, और वो एक्चुअली आपके लिए हितकारक होना। अब मोक्ष त्रिकोण, राहु का नक्षत्र है, तो राहु के नक्षत्र में के लिए अगर मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है तो सबसे पहले तो एडिक्शन छूट सकती है आपके। तो वो ड्रग एडिक्शन हो या आपकी अल्कोहल की हो या धूम्रपान की हो या इवन सेक्सुअल फैंटेसीज या प्लेजर्स को लेकर हो या पॉर्न को लेकर हो, इन सब चीजों को लेकर जो आपके जीवन में चीजें चल रही थी, वो एकदम से सडन चेंज होना, वहां पे बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट होना। और वो किसके माध्यम से हो रहा है? आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके कारण वो अंधकार दूर हो गया। घर में ऐसी चीजों का आगमन होना जिसके कारण घर की वाइब्रेशंस चेंज हो गई है, लोगों के मन की विचारधारा बदल गई है। फिर उसके बाद में ये गोचर अगर आपके लिए अति मित्र में है ना, तो एक चीज याद रखिए कि मित्र रूप में बहुत सारे ऐसे अलग अलग एज ग्रुप के लोग आएंगे जो आपको कुछ ना कुछ जीवन का अर्थ समझा कर जाने वाले हैं, बट वो एब्रप्टली होगा, अचानक से होगा, एब्रप्टली होगा, और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। अब बात करते हैं गुरु के नक्षत्रों की, क्योंकि राहु के बाद में आते हैं गुरु।
अब गुरु के नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपदा। तो गुरु के जो ये 3 नक्षत्र हैं, इन 3 नक्षत्रों की जो आ, आपके जीवन में देखिए, ये नक्षत्र जो हैं, ये आपके पत्रिका में कहाँ बढ़ रहे हैं, वो स्थान एक्टिवेट होने वाला है। कौन और इम्पैक्ट होगा? अगर आपके ये 3 नक्षत्र जन्म नक्षत्र है, लग्न नक्षत्र है, या सूर्य नक्षत्र है, या आत्मकारक ग्रह आपका इस नक्षत्र में है, या कोई भी ग्रह अगर आपका इस नक्षत्र में है, तो भी ये गोचर आपके लिए क्या होगा? बहुत अच्छा काम करने वाला है, क्योंकि ये आपके पत्रिका में गुरु का मृगशीरा नक्षत्र का गोचर मित्र तारा को एक्टिवेट करता है आपके इन जन्म लग्न कोई भी नक्षत्रों के लिए जो गुरु के नक्षत्र है। मतलब इन एंड ऑल ये गोचर आपके लिए, गुरु का जो मृगशीरा नक्षत्र का गोचर है, ये बहुत अच्छा है। मित्रवत व्यवहार करेगा, आपको कंफर्टेबल रखने वाला है, आपको बहुत सपोर्ट देने वाला है। तो किस माध्यम से सपोर्ट आएगा? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, राइट, 4 पुरुषार्थ। आपके पत्रिका में कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है, वो भाव नोट कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि ये यहां पे काम कर रहा है, राइट। तो धर्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो धर्म संबद्ध होकर आपको मित्रवत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको धार्मिक क्रियाओं के लिए आपको प्रवृत्त करेंगे, धार्मिक संस्थानों पर लेकर जाएंगे, मंदिरों में लेकर जाएंगे, तीर्थ क्षेत्रों में लेकर जाएंगे, और वहां से आपको क्या प्राप्त होगा? सपोर्ट सिस्टम प्राप्त होगा, मेंटली आप सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। ऐसी पुराणों का पढ़ना, ऐसे स्क्रिप्चर्स का पढ़ना, उपनिषदों का पढ़ना, ऐसी चीजों का या ऐसे किताबों का आपके हाथ में आना जो आपके लिए बुक बिकम योर फ्रेंड, पुस्तक आपकी मित्र बन जाएगी, और वहां पे आपको धर्म संबद्ध होकर आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करेगी। अगर मान लीजिए वही आपका अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, अर्थ को दो तरीकों से समझेंगे। अर्थ अर्थात उसका मतलब, और अर्थ मतलब फाइनेंस। गुरु का गोचर मंगल के नक्षत्र में है, तो फाइनेंस की प्राप्ति भी होगी। कई जगह पे शायद लड़कर बात करनी होगी, कहीं जगह पे शायद थोड़ा सा आपको अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, शायद अहंकार, पॉजिटिव अहंकार दिखाना पड़ेगा, और अपना एग्जिस्टेंस दिखाना पड़ेगा। इन दोनों के माध्यम से आपको अर्थ की प्राप्ति हो सकती है। और जब आप ऐसा बिहेव करते हैं, तो आपको रियलिटी में लोगों के बारे में, सिचुएशन के बारे में, इवेंट्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में रियल मीनिंग भी पता चलता है, और वो आपके लिए मित्रवत काम करके जाता है, सपोर्टिव हो जाता है। अगर मान लीजिए काम त्रिकोण एक्टिवेट होता है, तो क्या होगा? यहाँ पे एक चीज होने की शंका ज्यादा बनती है कि भाई ये गोचर आपके जो फ्रेंड रिलेशनशिप थी, नॉर्मल फ्रेंडशिप थी, मित्रता थी, उनमें संबंध बन जाना। भावनाएं हो सकती हैं शुरू से, परंतु वो भावनाएं कभी भी इस तरह से परिवर्तित नहीं हुई, परंतु ऐसी घटना हो गई, एंड यू फाउंड अ वेरी डिफरेंट कॉर्नर, शेयरिंग कॉर्नर। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि आप धर्मबद्ध होकर नहीं कर रहे हैं। किसी चीज की अतिशयोक्ति हो जाए तो वो बिगड़ जाती है बात। तो यू मस्ट नो वेयर यू नीड टू स्टॉप। अब उसके बाद में यही, अगर ये मोक्ष त्रिकोण में आता है, तो क्या होगा? आपके ही मित्र होंगे, आपके ही मित्र रूप में जो भी लोग हैं, वो आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे हैं एज में, जो भी हैं, वो आपको चीजें छुड़ाने के लिए, सिचुएशन से आपको निकालने के लिए, चाहे फिर वो आपका डिवोर्स हो, चाहे वो सेपरेशन हो, चाहे वो आपका घर हो, गलत वास्तु हो, इन सब चीजों से निकालने के लिए आपको हेल्प करेंगे, लेट गो करने में मदद करेंगे। किताब लिख रहे हैं आप, लिखने के लिए आपको मदद करेंगे, उस प्रकार के थॉट्स देंगे, फूड फॉर थॉट। तो यहाँ पे ये आपको लोग, आपके इर्द गिर्द जो हैं, वो आपको इस तरह से सपोर्ट करेंगे, इस तरह से आपको ये गोचर हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं शनि, मतलब गुरु के बाद में आते हैं शनि। और शनि के जो 3 नक्षत्र हैं वो कौन से हैं? पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा। अगर ये आपके लग्न नक्षत्र, जन्म नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र, या फिर आत्मकारक ग्रह आपका इस नक्षत्र में है, तो
गुरु का मृगशीरा नक्षत्र का गोचर आपके लिए क्या होता है? वध तारा में आता है। तो ये गोचर आपके लिए उतना शुभ नहीं है। वध अर्थात डेथ, वध अर्थात मर्डर, वध अर्थात उस चीज का समापन, उस चीज का चैप्टर क्लोज, बंद होना। मतलब जिनके भी शनि के नक्षत्र हैं, जन्म नक्षत्र, लग्न नक्षत्र, उनके लिए क्या होगा? ये गुरु का जो मृगशीरा नक्षत्र का गोचर है ना, वो किसी न किसी चीज को एंड करने वाला है, किसी न किसी सिचुएशन को खत्म करने वाला है। डिवोर्सेस होना, सेपरेशन होना, कस्टडी मिलना, किसी भी लीगल डिस्प्यूट का खत्म होना, लीगल डिस्प्यूट का कंक्लूजन होना, आर या पार वाली स्थिति में आप जाने वाले हैं, जो कि अच्छा है एक तरह से। उसके बाद में ये गोचर जो है आपके लिए वध तारा में है। मतलब जब वध, मतलब हम कहते हैं उसे डेथ, अंत होना। तो किसी व्यक्ति का खत्म हो जाना, किसी रोग का खत्म हो जाना, किसी वास्तु में आप रह रहे हैं, उस वास्तु में आपका समय काल खत्म हो गया, आप दूसरी वास्तु में चले गए। माइग्रेट होना, एक कंट्री में काफी समय से रह रहे थे, वहां से निकल के किसी और कंट्री में जाना, यहां पे भी वध तारा काम करता है। अब वो वध तारा का जो कॉन्सेप्ट है या वध तारा का जो इंटरप्रिटेशन है, हम अपनी सिचुएशन के अनुसार कैसे ले रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये काम कर रहा है, राइट? तो किसी के लिए हो सकता है कि घटनाक्रम के अनुसार काफी तीक्ष्ण हो, तीव्र हो, पर किसी के लिए वो मार्मिक हो। तो वो आइडेंटिफिकेशन, उतनी प्रगल्भता आना, उसे उतने मेच्योरिटी के साथ में एनालाइज करना भी बहुत आवश्यक है। बाउंसर हो रहा होगा ना? मैं इसको आसान करती हूँ। वधधारा मतलब किसी भी चीज का अंत होना। तो हम इसको चार माध्यम से समझेंगे, चार पुरुषार्थ से समझेंगे: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म के अनुसार अगर हम वधतारा की बात करें, तो बहुत बार ऐसे गोचर में लोगों की बिलीफ सिस्टम हिल जाती है। दे स्टॉप फॉलोइंग गॉड, दे स्टॉप फॉलोइंग, जो आपके पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम है उससे वो भटक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई कोई क्रिश्चियन व्यक्ति है, उसने अगर गणपति के मंदिर में जाना शुरू कर दिया, गणपति की आराधना शुरू कर दी, तो उसने अपने जो उसका बिलीफ सिस्टम पहले रहा है, वो बिलीफ सिस्टम हिलना या परिवर्तित होना, किसी चीज का अंत होना, पर अंत ही आरंभ है। उसी प्रकार से ये जो गोचर है, ये अर्थ त्रिकोण में अगर जाता है, तो अर्थ की जैसे ही आपको अर्थ पता चलता है, मीनिंग पता चलता है, इट लिबरेट्स यू। इट्स इजी टू लीव अ पर्सन, इट्स इजी टू सेपरेट। बहुत आसान हो जाता है सिचुएशन को छोड़ना, उस चैप्टर को क्लोज करना, अगर आपको सत्य पता चल जाए। तो ये गोचर जो है ना, एक्चुअली सत्य आपको दिखाता है। शनि के नक्षत्रों को ये गोचर क्या है? सत्य दिखाएगा। मतलब आपका नक्षत्र पुष्य है, अनुराधा है, या उत्तर भाद्रपदा है, तो आपके जीवन में सत्य का अवतरण होगा। सब जितने भी मामलों में आप जहां जहां अटके हुए हैं, वहां पे आपको सत्य का अर्थ पता चलेगा, और वो रियल मीनिंग पता चलेगा, जिसके कारण आप लिबरेट फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि बोझा उतर गया है, ऐसा लगेगा कि आप जिन जिन चीजों से घिरे हुए थे ना, गल के नीचे गिर गई हैं। ऐसा होता है। अगर ऐसा कुछ अनुभव आता है तो जरूर शेयर करिएगा, भले ही नाम मत लिखिए, पर मैं गोचर को बहुत डिटेल में आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ कि आप इंडिविजुअल जर्नी जब आप जा रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा। उसके बाद में आता है मोक्ष, काम त्रिकोण, सॉरी। तो काम त्रिकोण मतलब यहां पे देखिए कि वधधारा काम त्रिकोण, बहुत बार एक्सेस सेक्सुअल फीलिंग्स, एक्सेस सेक्सुअल एक्ट्स, बहुत ज्यादा कामासक्त होता है व्यक्ति, तो वो उसे किल करता है, अलग अलग प्रकार की डिसीज भी देता है, या उसे समझ में आता है कि ये उसकी जो इच्छा है या ये उसकी जो आदतें हैं, वो उसको किल कर रही है, किसी चीज का अंत कर देती है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर बहुत अफेयर्स करने की आदत है, मल्टीपल पार्टनरशिप में है, और ये उसका सत्य सामने आ जाता है, तो उसकी जो ओरिजिनल रिलेशनशिप है, लीगल रिलेशनशिप है, खत्म। तो ये वधधारा मतलब उस चीज का मर्डर होना, उस चीज का किल, डेथ हो जाना, और उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि मैंने क्या खोया। अगर वो मोक्ष त्रिकोण में है, मतलब आपके मोक्ष त्रिकोण में ये ग्रह, ये नक्षत्र हैं,
तो क्या होगा, ये गुरु का मृगशिरा नक्षत्र का गोचर किस प्रकार से काम करेगा, ये आपके कहीं ना कहीं आपसे चीजें छुड़वाना, बट वो एब्रप्टली छोड़ना, वहां पे व्यक्तियों का जाना ज्यादा आता है, याद रखिएगा। बहुत लंबे समय से जो आपका सपोर्ट सिस्टम रहा है वो उस सपोर्ट सिस्टम का चला जाना, क्योंकि उसका दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट। आप अपने परिजनों के लिए कुछ कड़क डिसीजन लेते हैं और कड़क डिसीजन लेकर, हार्ड डिसीजन लेकर अलग हो जाते हैं उनकी भलाई के लिए। पार्टीशंस होना, या घर में बंटवारा होना, खेती बाड़ी का बंटवारा होना, पैतृक संपत्ति का मिलना। पैतृक संपत्ति किसी के जाने के बाद ही आती है, जिंदा रहते हुए नहीं आती है। एट लास्ट अब बात करेंगे लास्ट ग्रह की। कौन से? बुध। अब बुध के तीन नक्षत्र गंडांत नक्षत्र हैं। कौन से हैं? अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। गंडांत नक्षत्र जब होते हैं तो ये ट्रांजिशन को दिखाता है। मतलब जब आप एक जोन से निकलकर दूसरे जोन में जा रहे हैं, ठंडी जगह से निकलकर अगर गर्म जगह में जा रहे हैं, तो बॉडी को सेट होने में टाइम लगेगा ना। इट्स लाइक दैट। अब बुध का जो ये गोचर है, मतलब बुध के नक्षत्रों के लिए अगर आपका जन्म नक्षत्र ये तीनों हैं, तो ये गोचर क्या होगा आपके लिए? ये साधक तारा में आ रहा है। कौन सा तारा एक्टिवेट होता है? साधक। साधक मतलब साधना, साधक मतलब अचीवमेंट, साधक मतलब आप अपनी वाणी से, आप अपने कम्युनिकेशन से, आप अपने आपने लॉजिकल रीजनिंग से आप अपनी चीजों को साधेंगे। कौन से माध्यम से? धर्म अर्थ काम मोक्ष। परंतु ये सबसे सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको देगा? अगर ये जो नक्षत्र हैं बुध के, ये आपके लग्न नक्षत्र हैं, लग्न नक्षत्र है इसमें से कोई एक, जन्म नक्षत्र है, सूर्य नक्षत्र है, या कोई भी ग्रह इस नक्षत्र में है, आत्मकारक ग्रह इस नक्षत्र में है, तो भी ये गोचर आपके लिए क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपको साधने के लिए मदद करने वाला है। अचीवमेंट कैसे प्राप्त की जाए, गोल कैसे प्राप्त की जाए, वो आपको दिखाने वाला है। तो ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ है। अब ये आपकी पत्रिका में कौन से भाव पे पड़ता है, वो भाव नोट कर लीजिए। उसका उसका जो पुरुषार्थ है उसे नोट कर लीजिए। तो अगर धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट करता है मान लीजिए, तो मतलब आप यहाँ पे धर्म के माध्यम से किसी चीज को साधने के लिए जा रहे हैं। धर्म के को लेकर आर्ग्यूमेंट करना, धर्मबद्ध होकर काम करना। बिजनेस जब एक व्यक्ति करता है तो शायद बहुत बार 24 घंटे काम करता रहता है ना। तो अगर आपने 8 8 8 आपने डिसाइड कर लिया कि ये 8 घंटे में काम के लिए, ये 8 घंटे में सोने के लिए, ये 8 घंटे में अपने फैमिली या धर्मबद्ध होकर अगर आप काम करने जाते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर सक्सेस। कंसिस्टेंटली उस चीज को करते रहिए। धर्म के माध्यम से जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब धर्म संगत होकर मोरालिटी को हाईएस्ट इस पे रख के जब काम करते हैं, तो भी आपको क्या मिलता है? यहाँ पे अचीवमेंट मिलती है। आप किसी के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, बट अगर आप मैसेज पे किसी से वर्चुअल अफेयर कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड, वो धर्मबद्ध नहीं है। तो धर्मबद्ध यहाँ पे होना आपको सिखाता है। तो धर्मबद्ध अगर होते हैं तो आपको साधक मिलता है, मतलब यहाँ पे साधना होती है, यहाँ पे अचीवमेंट प्राप्त होती है। वही अगर मान लीजिए अर्थ त्रिकोण है, दो अर्थ हुए इसके। एक तो आपका मीनिंग, मतलब उस सिचुएशन का, घटना का अर्थ क्या है, और दूसरा है संपत्ति, फाइनेंस। तो बुध जो बुध के जो नक्षत्र हैं, वो क्या दर्शाता है यहाँ पे कि गुरु का गोचर मृगशीरा नक्षत्र में क्या दे रहा है आपको? यहाँ पे किसी न किसी प्रकार की अर्थ की प्राप्ति, मतलब किसी से चैटिंग करना, किसी से ईमेल करना। बहुत बार यहाँ पे क्या होता है कि आ, किसी से जाकर मिलना, डॉक्यूमेंटेशन, सही प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन, चाहे वो आपके पासपोर्ट के पेपर्स हो, चाहे वो आपका कोई लीगल केस चल रहा है उसके उसके पेपर्स हो, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हो, आपके गाड़ी के पेपर्स हो, ऑफिस के पेपर्स हो, उन सबका सही प्रकार से जब आप जो
सही प्रकार से रखना है या सही प्रकार से उसको अटैच करना है, सही प्रकार से ऑफिस में सबमिशन करना है, तो वो समय रहते हो जाता है ना। तो वो चीजें, उसका जो फल मिलना है वो टाइम पे मिल जाता है, और वो आपने कर्म किया इसके कारण वो ज्यादा आपको फलीभूत होता है। बट अगर आपने उसमें कोताही करी कि कुछ चीजें आपने स्किप कर दी, कोई आपने ऑनलाइन कर दी, तो वहां पे वैसे ही उस प्रकार से रिजल्ट भी आते हैं। मतलब आप में डिसिप्लिन कितनी है इस चीज को लेकर याद रखेगा, क्योंकि साधक तारा डिसिप्लिन देखता है। साधक तारा जो है वो आपका डिटर्मिनेशन देखता है कि आप किस प्रकार से डिटरमाइन है, और यहाँ पे बुध है, मतलब बुद्धि का ग्रह है, आपका कम्युनिकेशन है। काम अगर त्रिकोण एक्टिवेट करता है तो इसका अर्थ है कि आप काम कितना करते हैं। बुध शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, तो शॉर्ट ब्रेक्स लेकर भी अगर आप अपने आप को रिजेनरेट करके काम कर सकते हैं तो करिए, दैट्स गोना हेल्प यू। और उसके बाद में अगर आप मान लीजिए मोक्ष त्रिकोण यहाँ पे आता है, तो मोक्ष त्रिकोण में क्या होगा? मोक्ष त्रिकोण में ये जो बुध है, ये आपको आपकी बुद्धि को कब साइड में रखना है और कब उस बुद्धि को यूज करना है, ये वो मोक्ष त्रिकोण में आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, जिसके कारण डिसीजन मेकिंग राइट हो सकती है आपसे, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग आपको गोल अचीव करने के लिए मदद करेगी। तो इस प्रकार से ये सारा गोचर आप सभी के लिए, गुरु का मृगशिरा नक्षत्र का जो गोचर है वो प्रत्येक लग्न नक्षत्र जन्म नक्षत्र के लिए काम किस प्रकार से करेगा, यह आपने समझा। आप सभी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव जरूर शेयर करिएगा कि ये गोचर जब तक चलेगा तो आपके लिए कैसे काम करने वाला है, राइट। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने नक्षत्र गोचर को विस्तार से समझ लिया, प्रत्येक जन्म नक्षत्र के लिए, लग्न नक्षत्र के लिए, या आपके सूर्य के नक्षत्र के लिए, या फिर आपके आत्मकारक ग्रह के नक्षत्र के लिए। आप चाहें तो सभी सभी जो नक्षत्र हैं, 9 ग्रह जिस नक्षत्र में हैं, उस सभी नक्षत्रों को लेकर भी इस चीज को, इस पूरे गोचर को या इस पूरे वीडियो को सुन सकते हैं। अब बात करते हैं रेमेडी की। तो मृगशिरा नक्षत्र का जो पेड़ है वो कौन सा है? वो है कत्था, है ना। आ, खदीर बोला जाता है या खैर बोला जाता है, जिसमें डाइजेस्टिव पावर होते हैं। तो पान में हम कत्था चूना लगा के खाते हैं ना, कत्था लगा के खाते हैं, तो उसका सेवन कर सकते हैं आप बारीक मात्रा में, पिंच एवरीडे। कत्थे का जो झाड़ होता है, पेड़ होता है, उसकी कलम रख सकते हैं आप। उसकी कलम को आप लाल कपड़े में लपेट कर आप अपने पास रख सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब शिव पुराण के अनुसार ये इस नक्षत्र के जो भैरव हैं वो कौन से हैं? वो है दशानन भैरव। इनकी आराधना करना, इनके मंत्र उच्चारण करना, मंत्र जाप करना, इसकी आपको ये मिल सकती है, अनुकंपा मिल सकती है। मंगल का ये नक्षत्र है ना, तो मंगल देव की आराधना करना। उज्जैन में मंगलनाथ का जो मंदिर है वहां पर जाकर मंगल का भात पूजन करना या मंगल का पूजन करना, मंगल की शांति करना, अगर आप मांगलिक हैं तो। उसी प्रकार से मंगल का जो बीज मंत्र है और मंगल का जो गायत्री मंत्र है उसका जाप करना रोज। तो मंगल का जो बीज मंत्र है वो क्या है? ओम अम अंगारकाय नमः, ये मंगल का बीज मंत्र है। ओम अंगारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौम प्रचोदयातः। इस प्रकार से आप मंगल का गायत्री मंत्र और मंगल के बीज मंत्र का जाप मिनिमम 11 बार या मिनिमम 11 माला, जो भी आपको सुटेबल हो आप कर सकते हैं, ताकि इसकी आपको अनुकंपा प्राप्त कर सके, या आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिव वाइब्रेशन या वाइब्रेशन आपको अनुकूल नहीं लगते हैं, तो आप इन मंत्रों का जाप करके वाइब्रेशंस को शुद्ध कर सकते हैं, आपके ऑरा को शुद्ध कर सकते हैं, आपके एनवायरनमेंट को शुद्ध कर सकते हैं, राइट। फिर मंगल के जो भगवान हैं, मतलब जो देव हैं, वो हैं हनुमान जी। तो हनुमान चालीसा पढ़ना या बजरंग बाण पढ़ना, राइट। या फिर जिस भी प्रकार से आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं वो करिए। तो जहां जहां जिन जिन नक्षत्रों के लिए मैंने कहा है कि ये गोचर उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, किसके लिए होगा? 3, 5, 7, मतलब 3 मतलब विपद, 5 मतलब
प्रत्यरी और सात मतलब वध। तो इन तीन मतलब ये जो 9 नक्षत्र हैं उनके लिए ये गोचर क्या होगा, डिफिकल्ट होने वाला है। अगर आप इस प्रकार से इसकी आराधना करते हैं, रेमेडी करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपके लिए गोचर क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी को कम 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 करना होना चाहिए। इस प्रकार से ये पूरा नक्षत्र का जो गोचर है ये आप सभी के लिए शुभ रहे, आप सभी के लिए अच्छा रहे, मैं ऐसे ही आशा करती हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। और अगली वीडियो में मैं आपके सामने गुरु के गोचर का, गुरु के नक्षत्र गोचर मतलब मृगशीरा नक्षत्र के बारे में बताऊंगी पूरी तरह से डिटेल में, पंचांगीय डिटेल आपके साथ में एक्सप्लेन करूंगी, परंतु बहुत अलग पद्धति से करूंगी, आपके लिए बहुत आसान रहेगा समझना। और फिर आप लग्न राशि या जन्म राशि से समझ पाएंगे कि ये गोचर आपके लिए किस प्रकार से परिणामकारक रहेगा। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव।